आबनाए होर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की दरख्वास्त पर कोई मुल्क अब तक सामने न आया। चीन, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस ने इनकार कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप को बताया कि बरतानिया तैयार नहीं। जापान की हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा कि खित्ते में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए तो ही जापानी बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ भेजे जा सकेंगे। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है वो तैयार नहीं। दौरान परवाज गुफ्तगू में कहा, आबनाए होर्मुज़ की सिक्योरिटी के बारे में दूसरे ममालिक से बात कर रहे हैं। मुतालिबा है कि दूसरे ममालिक आबनाए होर्मुज़ की हिफाजत में मदद करें। इसराइल आबनाए होर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ईरान में ड्रोन साजी की सनत को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो को आबनाए होर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर खौफनाक मुस्तकबिल की धमकी। ट्रंप ने कहा, रवा माह के आखिर में चीनी सदर के साथ होने वाली समिट ताखीर का शिकार हो सकती है। मुलाकात उसी वक्त मुनासिब लगेगी जब आबनाए होर्मुज़ से मुस्तफीद होने वाले वहाँ कुछ बुरा ना हो यकीनी बनाएं। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा, अमेरिकी सदर ने कहा था ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमेरिकी नेवी भेजें। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि बहरी बेड़े फोर्ड की सहूलतकारी करने वाले मराकज़ जायज़ निशाना हैं। फोर्ड बहरी बेड़ा सऊदी शहर जद्दा के करीब मौजूद है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा, फी बैरल कीमत $102 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच गई। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि तवानाई का बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक एक्सॉन, शेवरॉन और नोकोफिलिप्स कंपनियों के सरबराहों ने खबरदार किया कि आबनाए होर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। आबनाए होर्मुज़ की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला, ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। दुबई हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। दुबई के मीडिया ऑफिस का कहना है कि एहतियाती तौर पर दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राबते की हिदायत। इमाराती सदर मोहम्मद जायद और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और पर गुफ्तगू हुई। फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालिबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत की आज भी 47 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से आज मशरिक़ वस्ता की 213 परवाज़ों की रवानगी का इम्कान। पेशावर में शदीद धुंध और लाहौर में मूसलाधार बारिश से परवाजें मुतासिर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज से ताल्लुक़ रखते थे। दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों और पुष्ट पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कोहाट के इलाके लाची में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। DPO कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। जियोनी के इलाके पानवान में कोस्ट गार्ड चेक पोस्ट पर फायरिंग। DPO के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 कोस्ट गार्ड एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। लाहौर के इलाके गजमोता में मुबैना मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 3 फरार। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मारा गया डाकू लाहौर डिफेंस में 19 करोड़ की डकैती में मुलविस था। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है।
कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में शहरी की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक खातून समेत 3 डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की तो शहरी ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक और दूसरा फरार हो गया। मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके सदर से 3 बच्चों समेत कार चोरी करके फरार होने वाले मुलजिमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक खातून अपने शौहर के साथ खरीदारी कर रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बच्चे मौजूद थे। मुलजमान नुमाइश चौरंगी के करीब पहुंचे और बच्चों को उतारने लगे तो मौके पर मौजूद सिपाही ने मशकूक समझते हुए मुलजिमान को पकड़ लिया। इस दौरान शहरी मुश्तइल हो गए और दोनों मुलजिमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मजीद कार्रवाई जारी। कोटवी के करीब एक ही खानदान के 6 बच्चे दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए। 4 की लाशें निकाली गईं, 2 को जिंदा बचा लिया गया। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी का वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध लाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ ने तलबा के लिए जो इकदाम किए वो यहाँ भी नजर आएंगे। हम अगर कहें कि 6 माह का कोर्स है तो 6 माह में डिग्री मिलेगी। प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हमें ये गवर्नर हाउस के साल में मिला है, आप सब ने देख लिया। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनैद सफदर के बयान जाने को झूठ करार दिया। कहा कि वो अपनी अहलिया के हमरा रायवंड में अपने घर पर हैं। जुनैद सफदर फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पंजाब के सरकारी तैयारी से मुतालिक मन घड़त कहानियाँ फैलाई जा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि मुहिम के खिलाफ अदालतों से रुजू किया जाएगा। मुहिम में शामिल हर फर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ हद तक इज्जत कानून 2024 के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, पहले मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब उनकी फैमिली से मुतालिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान सखर मोटरवे M5 से कानवॉय खत्म कर दिया गया। DPO रहीम यार खान के मुताबिक डाकुओं के ग्रुपों का खात्मा किया जा चुका। तमाम डाकू पुलिस की गिरफ्त में हैं। पंजाब पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रेंजर्स और सिंध पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। पंजाब सिंध के कचरे में डाकू राज खत्म हो चुका। सरगोदा के नवाही इलाके भागटावाला में एक शख्स ने अपनी अहलिया और 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को भी जख्मी किया। हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है कत्ल के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। हैदराबाद में शादी हॉल के मालिक के अगवा और तावान अदायगी के बाद रिहाई का मामला। शादी हॉल मालिक की मुद्दत में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसराइल ने कमसिन फ़लस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो बनाने पर अमरीकी यहूदी खातून को मुल्क बदल करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी यहूदी खातून ने कमसिन फ़लस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने वाले जुनूबी इसराइली ड्राइवर से झगड़ा भी किया था। अमरीकी यहूदी खातून का कहना है कि उसे इसराइली हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर ख्यालात के इजहार की वजह से डिपोर्ट किया जा रहा है। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि कतर और कब्रस में टाइफोन और F-35 तैयारे तैनात कर दिए गए। परवाज़ें मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, बहरीन में इत्तेहादियों के दिफ़ा के लिए भी की गई। लंदन में यौमुल कुद्स मनाने और ईरानी हुकूमत की मुखालिफत में निकलने वाले मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस के मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रहकर एहतजाज करने की इजाज़त। यौमुल कुद्स के एहतजाज का एहतमाम इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया। यौमुल कुद्स के मुजाहरे में शरीक अफराद की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे, दूसरी जानिब के मुजाहिरीन ने ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ईरानी विमेन फुटबॉल टीम की 5वीं रुकन ने भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। ईरानी विमेन फुटबॉल टीम के रुकन ने इंसानी हमदर्दी का वीज़ा लिया था। ठीक है, ये रोबो कैमराज हैं, ये ऑटो जनरेट करते हैं। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं ना, तो ये ऑटो जनरेट करते हैं। जहाँ इसको वायलेशन निकली नजर आएगी ना, ये डायरेक्ट क्लिक करेगा। ये ना आपसे पूछेगा ना ये मुझसे पूछेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट अपना चालान जनरेट करेगा और ये आगे ट्रेस को दे देगा। ट्रेस टिकट जनरेट करके आपके घर में आपका परफॉर्मा पहुँच जाएगा।
कराची के बाजारों में रोबो कार के जरिए ई चालान का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है ईद की शॉपिंग करें, लेकिन अगर गाड़ी सड़क पर गलत लगाकर पार की गई तो ई चालान होगा। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर जीत लिया। फिल्म ने दीगर 6 ऑस्कर्स भी अपने नाम कर लिए।